स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरोहित एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो दूसरे मोड्स है जिससे न्यूट्रिशन हो सकता है वो भी किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो उसके बारे में हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट क्या हो रहा है, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब ये क्या बोल रहा है, इधर कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जिनके पास क्लोरोफिल होता नहीं है। और हमको पता है कि हमारे पास जो भी प्लांट होते हैं उन सबके अंदर खाना बनाने के लिए क्या जरूरत होती है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होता है तो खाना बनेगा नहीं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। अब देखो क्लोरोफिल नहीं है तो सामने से बोल दिया इसने कि क्या हो सकता है, वो फूड बना सकते नहीं है। तो अब बताओ कि वो सर्वाइव कैसे करेंगे। फ्रॉम वेयर डू दे गेट डिराइव न्यूट्रिशन। अब उनको क्या हो गया, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। अब वो क्या होते हैं, ह्यूमंस की तरह क्या होता है और एनिमल की तरह वो भी क्या होते हैं, दूसरों के बनाए हुए खाने पे ही क्या होते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। दे यूज हेट्रोट्रॉपिक मोड। अब वो क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड यूज करते हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो खुद ही अपना खाना बनाते हैं। और हम क्या है, हेट्रोट्रॉप से हम प्लांट के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खुद ही क्या है, हेट्रोट्रॉप से, मतलब वो हेट्रोट्रॉपिक क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। किसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, अब आगे देखो क्या दिया है। डू यू सी येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। अब देखो इसने एक फिगर में बोला है, तो बाजू में एक फिगर दिया हुआ है आपको, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, येलो ब्रांचेस दिया हुआ है। देखो ये जो आपको पेड़ दिख रहा है और इसके ब्रांचेस के ऊपर येलो तरह की क्या छोटी छोटी ब्रांचेस और थोड़े थोड़े क्या वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बारे में क्या वो भी देखते हैं, ये से आपको फोटो बता दिया। तो देखो ये क्या बोल रहा है, डू यू सी अ येलो वायर ब्रांच्ड structure twining around the stem and branches of a tree. This is a plant called कसकुटा। अमर बेल जिसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कसकुटा। ये क्या, कसकुटा का प्लांट है। मतलब आपने पेड़ एक देखा, एक प्लांट देखा, पर उसके अंदर दो प्लांट है, एक कसकुटा का है और एक जो ओरिजिनल प्लांट है वो। अब देखो उसके लिए क्या होता है, इट डज नॉट हैव एनी क्लोरोफिल। अब उसके पास कोई क्लोरोफिल होता नहीं है, किसके पास, कसकुटा के पास। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। अब जिसके ऊपर ये मतलब क्या हो रहा है, लपेट रहा है, जिसके ऊपर ये चढ़ता है, उसी का रेडीमेड फूड, मतलब जो फूड उसने बनाया है वही क्या करता है, ये यूज करता है। मतलब एटोट्रॉपिक हो गया, कोई और बना रहा है और ये क्या कर रहा है, पसकुटा वाला यूज कर रहा है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। मतलब जिसके अंदर, मतलब जिस प्लांट के अंदर और ऊपर ये क्या होता है, घूमता है, और जिसके ऊपर ये लपेट के अपना जीवन जीता है, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या करता है पता है, दूसरे के ऊपर लपेट के उसको डिप्राइव कर देता है, मतलब उसको वंचित रख देता है। मतलब उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करता है, खुद खा लेता है, और उसको जो न्यूट्रिएंट्स पूरे मिल पाते हैं नहीं है। किसको, जो उसका होस्ट प्लांट है उसको। और किसको मिल जाता है, ये पसकुटा वाले को सब क्या, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। मतलब क्या है, ये क्या है, जो आपका ये प्लांट है ना, ये पेड़, ये अपना खाना बना रहा है और पसकुटा उसके आजू बाजू लपेटा हुआ है। अब जो खाना बना ये पेड़ रहा है, पर खा कौन रहा है, पसकुटा। मतलब ये खुद भी खा रहा है, बट ये क्या कर रहा है, इसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स खींचने की कोशिश करता है और ज्यादातर सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। मतलब मेहनत ये कर रहा है और मजे ये कर रहा है। ओके, कसकुटा इज कॉल्ड पैरासाइट। अब देखो ये कसकुटा को क्या बोलते हैं, पैरासाइट भी बोलते हैं। पैरासाइट क्या होता है, तो पैरासाइट ऐसे मतलब क्या होते हैं, मतलब जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी और के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करके उसका बनाया हुआ खाना क्या होता है, खा जाते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। अब ये पूछ रहा है कि हम भी पैरासाइट है क्या। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। ये आपको सोचना चाहिए और अपने टीचर के साथ क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। हैव यू सीन और हर्ड अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल। अब आपको ये बोल रहा है कि क्या आपने ऐसा कभी सुना है, ऐसा प्लांट जो क्या खुद एनिमल खाता है। देखो अब तक आपने क्या सुना था, एनिमल प्लांट खाते हैं, पर क्या कोई ऐसा भी प्लांट है जो एनिमल खाता है। तो देर आर फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी है। अब विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। वो क्या करता है, ट्रैप मतलब फंसा देता है, किसको, इंसेक्ट को, मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को फंसा देता है और उनको डाइजेस्ट कर देता है, मतलब उनको खा जाता है। इज इट नॉट अमेजिंग, कि आपको ये कुछ मतलब अमेजिंग नहीं लगता, कुछ अजीब सा नहीं लगता। सच प्लांट्स मे बी
ग्रीन और सम अदर कलर। अब ये एक प्लांट है वो ग्रीन भी हो सकते हैं और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ग्रीन कलर के हैं फिर उसको दूसरे को खाने की क्या जरूरत है, तो खुद खाना बना सकता है। तो देखो उसमें आगे क्या बोलता है वो, लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। 1.6 में आपको क्या दिया हुआ प्लांट दिया, इस प्लांट को बोलते हैं पीचर प्लांट। ओके, क्या है पीचर, मतलब इसके अंदर पीचर को बोलते हैं घड़ा होता है ना, मतलब मटके टाइप का स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं पीचर। तो ये जो पेड़ है ना इसके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा मटके जैसा स्ट्रक्चर है। मैं एक दो और फोटो भी आपको इधर दिख रहे हैं, आप देख लीजिए। ओके, ग्रीन। अब देखो ये क्या है, पीचर प्लांट है। फिर द पीचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, इसका क्या होता है, पीचर जैसा मटके जैसा या जग जैसा स्ट्रक्चर होता है। इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, ये क्या एक तरह के लीव्स को ही क्या मॉडिफाई करके बना है, मतलब जो इसके लीव्स है ना वही देखो आगे ऐसे बन के इस तरह का क्या हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब जो लीफ है उसी का ये एक पार्ट है। द अपेक्स ऑफ लीफ, okay, the apex of the leaf form a lead which can open and close of mouth of पीचर। अब क्या होता है, इसके जो ऊपर जो लीड होती है ना वो क्या होता है, इसी मतलब पत्ते के आगे बन के एक लीड बनता है जो क्या करता है, खुद खुलता भी है और बंद भी होता है। मतलब जैसे इसकी जरूरत होती है वैसे ये ओपन भी हो जाता है और वैसे ये क्या हो जाता है, बंद भी हो जाता है। अब देखो कैसे ये काम करता है वो दिखा रहा है। इनसाइड द पीचर देयर आर हेयर विच इंटेंगल्ड एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, ये जो पीचर होता है मतलब ये जो आपको मटके जैसा दिया इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो समझ लो आपका नाक होता है तो नाक के अंदर कैसे बाल जैसे स्ट्रक्चर है, वैसे इसके अंदर क्या होता है, बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब वो क्या करता है, इंटेंगल्ड करता है, मतलब फंसा देता है, मतलब जब भी कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर आता है उसको फंसा देता है और मतलब उसको उलझा देता है एक तरह से। जैसे आप मतलब किसी के जो बोलते हैं ना पूरा का पूरा एक ट्रैप बना था उसके अंदर आप उलझ जाते हो, तो उसके बाद क्या होता है, उलझने के बाद उसको क्या करता है, ट्रैप कर देता है और एकदम मतलब उसको कस के पकड़ लेता है। और फिर क्या होता है, लीड बंद हो जाता है, तो लीड क्लोजेस, मतलब लीड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब क्या होता है, और इंसेक्ट क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है, मतलब जाल में फंस चुका होता है। द इंसेक्ट इज किल्ड बाय द जूसेस सीक्रेट इन द पीचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो पीचर के अंदर जैसे ही इंसेक्ट जाता है इसके अंदर जूस सीक्रेट होता है, मतलब एक तरह का क्या होता है, जैसे अपने मुंह में एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, अपने पेट में एंजाइम्स होता है, वैसे इसके अंदर एक जूस सीक्रेट होता है, मतलब एक जूस बाहर आता है और वो जूस क्या करता है, उसको मार देता है, किसको, जो इंसेक्ट होता है उसको मार देता है। और जो जूस उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको क्या करता है, अब्जॉर्ब कर देते हैं। ओके, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट, मतलब ये जो इंसेक्ट खाने वाले प्लांट को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट। ओके, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। अब ये पूछ रहा है क्या ऐसा हो सकता है, यस, तो इसका आंसर होगा यस। ये क्या है, जो एक क्यों ऐसा करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, जो पीचर प्लांट हुए या जो इस टाइप के प्लांट हुए, वो क्या करते हैं, उनके जो मतलब पेड़ होते हैं और जो उनके लीफ होते हैं उनसे उनको जितना प्रोटीन, जितना विटामिन, जितना क्या उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है उतना न्यूट्रिएंट्स उसको पास से मिल पाता नहीं है, मतलब वो खुद अपना उतना न्यूट्रिएंट्स बना पाते नहीं है जितनी उनको जरूरत होती है। तो जो बची हुई भूख होती है वो भूख वो किन से मिटाते, इंसेक्ट से, मतलब बाकी जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होता है वो किन से लेते, इंसेक्ट से लेते हैं। ओके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट बोलते हैं। ओके, क्यों ऐसा करते समझ में आ गया, मतलब ग्रीन होते हुए भी क्या होता है, पर इनको जितना न्यूट्रिएंट चाहिए उतना वो खुद बना पाते नहीं है, इसलिए वो किस पे डिपेंड होते हैं, इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं। ओके, सेप्रोट्रॉप्स, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन अ वेजिटेबल मार्केट। अभी आपको क्या बोल रहा है, आपने मतलब बहुत बार देखा होगा कि पैकेट ऑफ मशरूम है, देखो मशरूम का पैकेट दिए हो, ये क्या वेजिटेबल मार्केट में मिलते हैं। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moss soil on rotting wood during the rainy season। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आपने बहुत बार ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्लफी मतलब फूला हुआ, मतलब जाड़ा जाड़ा एकदम, देखो दिख रहा है, तो फ्लफी स्ट्रक्चर होता है वो भी किसके जैसा, अम्ब्रेला जैसा। और वो क्या होता है, मॉइस्ट सॉइल, मतलब जो गीली सॉइल होती है ना वहाँ पे क्या होता है, जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है वैसी सॉइल पे देखने को मिलता है, या फिर रोटिंग वुड पे दिखना, जो मतलब एकदम भीगा हुआ, मतलब वुड मतलब लकड़ी होती है जो एकदम थोड़ी गलने जैसी स्थिति हो जाती है, उसकी गलने जैसी पोजीशन, वहाँ पे उसके इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। लेट अस फाइंड आउट what type of nutrition they need to survive and from where they get them। अब हम ये पता करने की कोशिश करेंगे उनको कैसा न्यूट्रिशन चाहिए होता है और वो कहाँ से उनको मिलता है।
तो अब देखो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में क्या बोला आपको, मैं आपको डायरेक्ट ही समझा देता हूँ। एक ब्रेड लेना है आपको, और वो ब्रेड को उसने ऐसा बोला है कि मतलब 2-3 दिन के लिए क्या एकदम खुला छोड़ देना, ओके। और 2-3 दिन के बाद आपको उसके ऊपर देखो येलो और थोड़ा ग्रीन कलर के क्या पैचेस देखने को मिलेंगे। वो क्या है, तो जो ब्रेड के अंदर जो ग्रीन कलर के पैचेस है ना, उसको बोलते हैं फंजाई, ओके। ये जो फंजाई है ना, ये अब देखो उसको फंजाई भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको फंगी भी बोलते हैं, दोनों ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इनके भी कैसा होता है, एक डिफरेंट टाइप का क्या होता है मोड होता है न्यूट्रिशन का। दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। अब देखो ये जो इसके ऊपर फंजाई बनी है ना, इसको खाना कहाँ से मिलता है, ब्रेड पर से, ओके। मतलब ये जो ब्रेड है ना, ब्रेड पर से वो क्या कर रहा है, अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। This mode of nutrition in which organism take in the nutrients from the dead and decaying matter is called सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके। अब ये क्या बोल रहा है, एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसके अंदर जो आपका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसके अंदर जो फंजाई या फंगी बोलते हैं ना, वो लिविंग है, और ये जो ब्रेड है वो क्या है, डेड है। मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर लिविंग डेड में से अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके। अब ये जो डिकेइंग का मतलब होता है सड़ा हुआ, मतलब कोई चीज सड़ जाती है ना, उसको बोलते हैं डिकेइंग मैटर। मतलब सड़े हुए मैटर पर से या कोई डेड पर से ले, उसको क्या बोलते हैं, सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉप्स, ओके। इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेप्टोट्रॉप्स। Fungi also grow on pickle, leather, cloth or other articles that are left in hot and humid weather for a long time। अभी क्या बोला, जो ह्यूमिड मतलब जो नमी वाला एटमोस्फियर होता है या थोड़ा हॉट एटमोस्फियर होता है, उसके ऊपर वो कहीं पे भी क्या होते हैं, मतलब उग जाते हैं। कौन, फंजाई। मतलब जैसा पिकल मतलब अचार में, लेदर चमड़ा, क्लोथ क्लोथ मतलब कोई भी तरह का आर्टिकल है, मतलब फंजाई कहीं पे भी क्या हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और रेनी सीजन में क्या होते हैं, बहुत सारी क्या होते हैं चीजें खराब कर देते हैं। रेनी सीजन में क्यों करते हैं, क्योंकि इसको कैसा चाहिए होता है, पता है, ह्यूमिड वेदर चाहिए होता है। ह्यूमिड वेदर कब मिलेगा, ऑब्वियसली रेनी में मिलेगा, जब नमी वाला होगा, थोड़ा बेज बेज लगेगा। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेंस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। अभी आपको क्या बोल रहा है कि आपके मतलब पापा और पेरेंट्स से पूछो कि भाई ये आपके घर में कभी कुछ खराब किया या नहीं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। अब क्या बोले, जो फंगल के स्पोर्स होते हैं, मतलब जो छेद होते हैं, वो क्या होते हैं, एयर के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। अब जब वो क्या होते हैं, मतलब लैंड होते हैं कहाँ पे, वेट या मतलब कोई गीली चीज, या वार्म मतलब थोड़ी गर्म चीज के ऊपर जैसे ही वो लैंड होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं एंड ग्रो। और वो क्या होते हैं, बनते हैं, और मतलब क्या उगते हैं, और वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अभी बोला कि आप पता कर सकते हो कि कैसे हम हमारी चीजों को खराब होने से बचाए। सम ऑर्गेनिज्म लिव टूगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, जो क्या शेयर करते हैं, शेल्टर मतलब एक दूसरे को मतलब शेल्टर देते हैं, मतलब रक्षा करते हैं। और क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इस तरह का जो इनका रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशन बोलते हैं। मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे दोनों डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। अब क्या होता है, आपको एग्जांपल दे रहा है, कुछ फंजाई होती है वो क्या होती है, रूट्स में रहती है, किसके, प्लांट्स के। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंजाई। मतलब क्या होता है, जो प्लांट होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट देता है, और उसके रिटर्न में, इन रिटर्न फंजस से वो क्या लेता है, प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और मतलब वो भी क्या करता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो वो दे सकता है वो देता है, और क्या होता है, पानी उसको लेके देता है। कौन, फंगस। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन। एक ऑर्गेनिज्म है जिसको क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। वो क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। वो क्या है, क्लोरोफिल वाला कंटेनिंग पार्टनर है। विच इज अलगा, मतलब एक तरह की है, एल्गी आपने पढ़ा था ना, वही है अलगा। एंड फंगस लिव टुगेदर। और क्या मतलब, एल्गी और फंगस दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते। दे फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस होता है वो उसको क्या देता है, शेल्टर देता है, और क्या देता है, वाटर देता है, क्योंकि उसको क्या आपको पहले बोला जाए ह्यूमिड नेचर होता है वही पे होता है, तो वाटर देता है। और क्या देता है, मिनरल देता है, किसको, एल्गी को। और इन एल्गी, एल्गी क्या करता है, वो फूड प्रिपेयर करता है। क्योंकि हमने देखो पहले आपने पढ़ा था एल्गी, वो उसके अंदर क्या ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है, मतलब वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है। मतलब यहाँ पे फंगस और एल्गी, फंजाई और एल्गी की बात कर रहे हो, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, मिक्सअप होके एक तरह का क्या कर रहे हैं, सिम्बायोसिस तरह का क्या कर रहे हैं, रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं।
हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को फिर से रिप्लेनिश्ड मतलब वापस सॉइल के अंदर डाले जाते हैं, या किस तरह से हम सॉइल के अंदर फिर से न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं। तो देखो हमने पहले देखा है कि फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं कहाँ पे, फील्ड में। और बहुत बार गार्डनर होते हैं वो भी क्या करते हैं, उसके पॉट्स के अंदर क्या डालते हैं, मैन्योर डालते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको पता है, देखो हमने लर्न किया, हमने सीखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं मिनरल और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से, सॉइल में से। और जैसे ही अगर वो यूज करेंगे तो क्या होगा, देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन। क्या ऑब्वियसली अगर प्लांट क्या करेंगे, सॉइल में से बार बार न्यूट्रिएंट्स और मिनरल ले लेंगे तो उनका अमाउंट सॉइल के अंदर तो क्या हो जाएगा, कम ही हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ईटीसी। ओके, अब ये क्या बोले, जो फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है या मैन्योर के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स पेड़ कहाँ से ले रहे, सॉइल में से ले रहे, वही फर्टिलाइजर वापस किसको दे रहे हैं, सॉइल को दे रहे हैं। मतलब क्या, एक तरह से सर्कल चलेगा कि फर्टिलाइजर के थ्रू हम क्या डालेंगे, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, और वही न्यूट्रिएंट्स कौन ले लेंगे, पेड़ और प्लांट्स और वो सब लेके सर्वाइव करेंगे। अब देखो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, पोटेशियम आता है और फॉस्फोरस आता है। ओके, दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। ओके, ये क्या करना, टाइम टू टाइम डालना पड़ता है जिससे क्या हो, सॉइल इनरिच हो, मतलब सॉइल क्या हो, ज्यादा फर्टाइल रहे। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को हेल्दी भी बना सकते हैं और उसको अच्छे से ग्रो हो वो भी कर सकते हैं, कब, जब उसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी करे। यूजुअली क्रॉप्स plants observe a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen। ओके, अब देखो ये क्या, जो क्रॉप होते हैं ना वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स में भी सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं, नाइट्रोजन यूज करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, सॉइल के अंदर डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है, किसकी, नाइट्रोजन की। अब देखो, अब ये भी पता है आपको कि जो प्लांट होंगे ना वो हमारे अंदर बहुत सारी गैस है नाइट्रोजन की, कहाँ पे, एटमोस्फेयर पर, वो नाइट्रोजन वो यूज कर सकते नहीं है। तो ये अब चीज हमने आगे भी पढ़ी है। तो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, पर प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर। और वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जिस मैनर में यूज करते हैं उस मैनर में वो नाइट्रोजन यूज कर सकते नहीं है। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म, इनको नाइट्रोजन किस में चाहिए, सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, गैसियस फॉर्म में चाहिए नहीं। हेंस एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर इनरिच इन द सॉइल and the bacteria called rhizosome can take atmospheric nitrogen and convert it into the usable form, but rhizosome cannot make its own food। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वापिस एक चीज बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन पेड्स को चाहिए, मतलब प्लांट को चाहिए होती है, बट वो यूज कर सकता नहीं है। तो उन्होंने एक राइजोसोम करके एक बैक्टीरिया दिया, ये क्या करता है पता है, उनके लिए काम करके देता है। मतलब ये एटमोस्फियर से नाइट्रोजन लेता है और वो नाइट्रोजन किस में डाल देता है, सॉइल में डाल देता है। बट राइजोसोम की भी एक मजबूरी है, इसकी भी एक क्या वो डिफिशियंसी है कि वो अपना खाना बना सकता नहीं है। तो अब बोलो पेड़ क्या करेगा, ऑब्वियसली प्लांट उसको खाना देगा और उससे क्या लेगा, नाइट्रोजन लेगा। तो ये इनका क्या होगा, एक तरह से रिलेशनशिप बनेगा। सो इट ऑफन lives in the roots of the gram, pea, मूंग, बीन एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। अब ये क्या बहुत क्या करता है, जितने क्रॉप्स होते हैं ना जो मतलब दालें टाइप की होती है, उनके रूट्स में वो क्या होता है, रहता है और उनको क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है इन रिटर्न। और रिटर्न में कुछ लेगा, इधर कुछ भी फ्री में मिलता नहीं है। द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ये क्या दे देते हैं इनको, पे फूड और शेल्टर, मतलब अपने रहने की जगह दे देते हैं, और खाना खुद बनाते, जो किससे, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो जिसके भी यूज करके वो अपना खाना बनाते हैं, वो खाना बना के उसको भी देते हैं कि भाई तू भी खा और मैं भी खाता हूँ, और तू मेरे को क्या टाइम टू टाइम नाइट्रोजन पहुंचाते रहना। दे थस हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उनके अंदर क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, मतलब तू भी खुश रहे मैं भी खुश रहे, दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे, फुलफिलमेंट कर रहे, रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी कर रहे। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर द फार्मर्स। ये जो रिलेशन है वो किसको फायदा करवाता है, फार्मर्स को फायदा कराता है, क्योंकि इससे क्या होगा, उसकी भी ग्रोथ अच्छी होगी और क्या होगा, इसका भी काम हो जाएगा। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ द नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर वेयर लेगुमिनियस प्लांट आर ग्रोन। अब ये क्या कर रहा है, जो लेगुमिनियस जो दालेवा बनती है वहां के नाइट्रोजन का यूज कम कर दे, मतलब जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं ना वो फर्टिलाइजर में से नाइट्रोजन कम लेंगे और राइजोसोम देगा ना वही नाइट्रोजन ज्यादा लेंगे, जिससे क्या होगा, फर्टिलाइजर क्या होगा, उसका यूज कम होगा और हमारी सॉइल के अंदर वो फर्टिलाइजर बना हुआ रहेगा, मतलब प्लांट्स उसको कम लेंगे। ओके, तो राइजोसोम एक तरह से फर्टिलाइजर का एक काम करके दे रहा है।
मोस्ट ऑफ द पल्सेस मतलब जो पल्स मतलब जो दाल की बात करें ना उसके अंदर ये चीज ज्यादा होती है। आर ऑब्टेन फ्रॉम द लुगमिनियस प्लांट, ये लुगमिनियस प्लांट में से ही क्या होती है, दालें प्राप्त होती है, दालें अपने को मिलती है। इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, हमने ये चैप्टर में पढ़ा कि ज्यादातर क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट, कुछ क्या है पैरासाइट है, कुछ क्या है सेप्रोट्रॉपिक है। दे डिराइव्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर, जो क्या दूसरों से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉप्स, और जितने भी एनिमल है वो सब क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लांट, क्योंकि वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे, एंड अदर एनिमल, या किसी एनिमल पे डिपेंड होता है, किसके लिए, अपने फूड के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवरस प्लांट आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जो इंसेक्टिवरस प्लांट है वो भी क्या है, पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स है। यस हम बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपना खाना बनाते भी है और इंसेक्ट से लेते भी है, मतलब ड्यूअल काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना खाना इनको चाहिए उतना वो बना पाते नहीं है, इसलिए वो किससे लेते हैं, इंसेक्ट से लेते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। विद दिस वी कंप्लीट द होल चैप्टर इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए। प्लीज अगर वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।